अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। इस वीडियो में मैं नहीं बोलूंगा बल्कि आपको बयानात सुनाऊंगा। सुहेल वड़ाइच साहब ने आज एक कॉलम लिखा है, हुकूमत कब और कैसे जाने वाली है। जरा तफसील से इस कॉलम को आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इसके अलावा नजम सेठी साहब, कल उन्होंने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू की है, वो भी जरा आपको सुनवाते हैं कि नजम सेठी साहब क्या ख्यालात रखते हैं। जहाँ बातें हो रही हैं कि हुकूमत को 6 महीने दे दिए गए, 3 महीने दे दिए गए, हर साफी एक अपनी जो है वो कहानी सुना रहा है। तो अब हकीकत से उसे क्लोज आप खुद कर दीजिएगा या खुद समझ लीजिएगा। जो उन्होंने कहा वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ के सुना दूंगा। इसके अलावा प्रवीण साहमी एक इंडियन एनालिस्ट हैं, जो कि बैनुल अक़वामी उमूर पे बात करते हैं। उन्होंने जो डिफेंस पैक्ट हुआ है बिटवीन पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, इस पे उन्होंने क्या राय जनी की है, ये भी आपको पढ़ के सुना देंगे। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था ना कि बाकायदा एक प्रोपागेंडा किया जा रहा है कि जैसे सुन्नी मुसलमान आपस में मुआहदा कर रहे हैं ईरान के खिलाफ, यानी शिया इस्लामिक कंट्री के खिलाफ। तो ऐसा नहीं है, ये तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। जो लोग पहली दफा देख रहे होते हैं उनसे रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें। अगर आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, अगर फेसबुक के ऊपर आप देख रहे होते हैं तो वीडियो को फॉलो, पेज को फॉलो कर लिया करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें। टिकटॉक वाले भी पेज को फॉलो कर लिया करें, रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ। सबसे पहले हम बढ़ते हैं सुहेल वड़ाइच के कॉलम के हवाले से। बहुत दिलचस्प कॉलम है, मजा आएगा आपको सुनने में। कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी चलूं क्योंकि ये कॉलम थोड़ा तवील है। तो इसमें कि हुकूमत कब जा रही है, नहीं जा रही, और कौन कह रहा है कि हुकूमत जो है वो अपना वक्त पूरा करेगी, इस हवाले से सुहेल वड़ाइच ने, माफ कीजिएगा, बहुत तफसील से इस हवाले से लिख दिया है और कहा है। सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं, गौर से सुनिएगा, सिस्टम नाकाम हो चुका है मगर हुकूमत यही रहेगी। ये सिस्टम 10 साल भी चले तो कुछ नहीं बदलेगा मगर ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। शहबाज साहब 18 घंटे काम करते हैं, घर का निज़ाम बेहतर नहीं हो रहा मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मईशत चल रही है ना सियासत मगर हुकूमत यही रहेगी। पाकिस्तान 75 साल से कुछ नहीं कर सका, ना अब कुछ कर पा रहा है मगर हुकूमत से कोई शिकायत नहीं, हुकूमत यही रहेगी। शहबाज शरीफ 13 साल वज़ीर आज़म रहे और अब 4 साल से वज़ीर आज़म है। 13 साल वज़ीर आला रहे और 4 साल से वज़ीर आज़म है। 17 बरसों में कोई बड़ी तब्दीली या इनकलाब ना आया मगर हुकूमत उन्हीं की रहेगी। मजीद कहते हैं, 17 बजट आ चुके, मईशत पे कोई बदलाव ना आया मगर हुकूमत सबसे अच्छी है, यही रहेगी। पिछले 17 बरसों से कोई ढंग का बल्दियाती कानून नहीं बन सका, बल्दियाती इदारों को इख्तियारात नहीं मिल सके मगर हुकूमत यही रहेगी। जनरल परवेज मुशर्रफ ने डिप्टी कमिश्नर खत्म करके इख्तियारात जिला काउंसिल और मेयर्स को दिए थे। वजीर आला शहबाज शरीफ ने दोबारा डिप्टी कमिश्नर बहाल कर दिए मगर इनका निज़ाम की खराबी में कोई कसूर नहीं। वज़ीर आज़म और इनकी काबीना अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करेगी। शहबाज हुकूमत वफाक में 5 बजट दे चुकी, कई आईनी तरमीम कर चुकी, बल्दियाती इंतखाबात के बारे में कुछ नहीं किया मगर वो सबसे बेहतर वज़ीर आज़म है, वो पूरे 5 साल वज़ीर आज़म रहेंगे। काबीना एक मजबूत और मुत्तहद टीम का नाम होता है। यहाँ वजीर काबीना के अंदर नहीं, खुले आम लड़ते और एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं मगर काबीना और वजीर आजम यही सबसे बेहतर हैं, यही चलेंगे। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, इस साल बम्पर फसल हुई है पर क्या करें, गंदम महंगे दामों दरामद करनी पड़ गई है, सस्ते दामों अपने जमींदारों से नहीं खरीद सके मगर इस हुकूमत की पॉलिसियां शानदार है, इसे चार्जशीट कैसे किया जा सकता है। यही हुकूमत 5 साल ऐसे ही शानदार पॉलिसियां बनाती रहेगी। हर 5 साल दावा किया जाता है कि चीनी मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना चीनी बरामद करने की इजाज़त दे देते हैं। साल के आखिर में चीनी कम पड़ जाती है तो महंगे दामों दरामद की जाती है मगर ये कोई स्कैंडल थोड़ा है। हुकूमत की ईमानदारी और अक्लमंदी पर शुबा करना भी गुनाह है, इसलिए हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट और 5 वज़रा के दरमियान तनाव की खबरें बिल्कुल झूठी हैं, इसलिए यही हुकूमत पूरी ताकत और रफ्तार से 5 साल पूरे करेगी। एक जूनियर और टेक्नोक्रेट वजीर को वीटो पावर हासिल होने की खबर सिर्फ हवाई है। ये हुकूमत बेहतरीन दिमागों पर मुश्तमिल है, यही हुकूमत चलेगी और 5 साल पूरे करेगी। मजीद कहते हैं, हुकूमत और मुक्तदरा ने यानी इस्टेब्लिशमेंट ने बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए SIFC ताकतवर वन विंडो बनाई मगर ये इतनी मौसर क्यों साबित ना हो सके। जिम्मेदार नौकरशाही है मगर हुकूमत यही रहेगी, ये अपने 5 साल पूरे करेगी। वज़ीर आज़म लंबी लंबी मीटिंग्स करते हैं, कई कई घंटे मेहनत करते हैं मगर फैसला नहीं करते, कमेटी बना देते हैं। तेज तरीन फैसला न करने के बावजूद हुकूमत यही रहेगी। वज़ीर आज़म ने आज तक ना तो
किसी बड़े इज्तिमा से खिताब किया है, ना अपने मुआशी विजन और प्रोग्राम की मनसूबा बंदी बयान की है, मगर इसके बावजूद वज़ीर आज़म यही सबसे बेहतर हैं, वो 5 साल पूरे करेंगे। लोग खामखा अफवाहें उड़ाते हैं कि एक काबीना और दूसरी सुपर काबीना है, फैसले सुपर काबीना करती है। ज़ाहिर है ये सब गलत है, इसलिए वज़ीर आज़म और उनकी काबीना इसी तरह सलाह मशवरा करके मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए अपने 5 साल पूरे करेगी। वफाक और पंजाब की सूबाई हुकूमत में दूरियां झूठी कहानियां हैं, इसलिए वज़ीर आज़म को कोई खतरा नहीं, निज़ाम खराब है, तबाह हो चुका है, मगर मुक़्तदरा और वज़ीर आज़म ना सिर्फ एक सफ़े पर हैं बल्कि अब तो वो निसाब का हिस्सा हैं, इसलिए हुकूमत पूरे 5 साल इसी तरह चलती रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़ाती तौर पर बहुत मिलनसार और सबके साथ मिलकर काम करने में बेहतरीन है, इसलिए उनका वज़ीर आज़म रहना ही बेहतर है। 5 साल वो ही रहेंगे। आम तौर पर वफाकी काबीना में मुंतखब लोग ज़्यादा होते हैं और वही अहम होते हैं। चंद लोग टेक्नोक्रेट होते हैं। वज़ीर आज़म की अपनी मर्जी से बनाई गई काबीना में टेक्नोक्रेट और पुराने प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स की तादाद और आवाज़ सब पर भारी पड़ती है, मगर वज़ीर आज़म की कारकर्दगी और काबीना का चुनाव ज़बरदस्त है, इसलिए हुकूमत यही रहेगी। काबीना में एक ही खानदान के 4 रिश्तेदार और करीबी दोस्त और दूसरे खानदान के 2 करीबी रिश्तेदार और कई करीबी दोस्त फैसला कुन हैसियतों के मालिक हैं, फैसला कुन हैसियतों के मालिक हैं, मगर ये बेहतरीन काबीना और सेटअप है, इसलिए 5 साल यही सेटअप काम जारी रखेगा। मुख्तलिफ तरक्याती इदारों और महकमों के चीफ इंजीनियर्स की तकर्री कौन से आम लोग करवा कर बाकी सब तकर्रियाँ मेरिट पर करते हैं, इस तरह के सवाल इंतहाई नामुनासिब हैं, क्योंकि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर ईमानदार, शफाफियत और मेरिट पर यकीन रखती है। इसलिए सबको वाज़ेह पैगाम है कि शहबाज हुकूमत अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आज़म इस कदर मेहनती हैं कि मुंह अंधेरे उठते ही दफ्तरी औकात से पहले ही वो 3 मीटिंग्स कर चुके होते हैं। ऐसा वज़ीर आज़म ढूंढने से नहीं मिलता। वो 5 साल पूरे करेंगे और इनकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वज़ीर आज़म न दफ्तर खारजा की तरह हफ्तावार ब्रीफिंग देकर आवाम को एतमाद में लेते हैं और ना ही ISPR की तरह मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात पर तबसरा करते हैं। हालांकि वज़ीर आज़म आवाम को आगाही की फराहमी के पाबंद होते हैं, मगर इस लग़्ज़िश के बावजूद वो सबसे अच्छे हैं, क्योंकि बाकी तो गैर जिम्मेदार और ब्लंडर करते आए हैं। लग़्ज़िशों का क्या है, वो सबसे अच्छे और बेहतरीन वज़ीर आज़म हैं। वो पार्लियामान में कम जाते हैं, बहुत ही कम पार्लियामान के सामने पॉलिसी बयान देकर किसी को एतमाद में लेते हैं, मगर ऐसा करना कोई ज़रूरी भी नहीं, इसलिए वज़ीर आज़म वही रहेंगे और उनकी हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। पिछले 2 हफ्तों से ऐवान सदर में जजों की मंजूरी की समरी ज़ेरे इल्तवा पड़ी है। वज़ीर कानून वकला का ताकतवर ग्रुप और मुक़्तदरा के हामी इस पर सदर साहब से खफा लगते हैं और ये पहला मौका है कि सदर के दस्तखत के बगैर वज़ीर आज़म अपने इख्तियारात के तहत जजों का तकर्रुर करेंगे। सदर की मंजूरी अगर हुई तो मजबूरी के तहत होगी। सदर और वज़ीर आज़म के ऑफिस में ताज़ा दूरी के बावजूद वज़ीर आज़म यही रहेंगे। अलबत्ता सदर जरदारी के मुस्तकबिल पर सवाल ज़रूर उठ सकता है। नए सूबे बनाने के मंसूबे पर ना सदर जरदारी को पहले बताया गया, ना उनसे मशवरा करना ज़रूरी समझा गया। हालांकि सबसे मुतनाज़ा अमर सिंध की तकसीम पर बात करना है। सिंध में हुकूमत सदर जरदारी की जमात की है, मगर वो बेखबर है। वज़ीर आज़म ऑन बोर्ड हो गए हैं, बल्कि हो चुके हैं, बल्कि सदर पाकिस्तान इस मामले में आइसोलेट या तनहा हो चुके हैं। एक बात बहरहाल तय है कि शहबाज शरीफ ही 5 साल वज़ीर आज़म रहेंगे। अब इसको आप मजाक में लें या इसको आप जिस तरह लें, ये बहुत दिलचस्प गुफ्तगू है, कॉलम है आज का सुहेल बड़ाइश साहब का, जिसमें उन्होंने तफसील से ये सारी खामियां बताई हैं, लेकिन कहा है कि वज़ीर आज़म यही रहेंगे, 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे। हमें ये भी साथ साथ बताया जा रहा है। इसके अलावा आ जाए जी एक अहम मामला इसी से रिलेटेड, नजम सेठी साहब उन्होंने प्रोग्राम में गुफ्तगू की है। उनकी गुफ्तगू मुख्तसर जो मैंने निकाला है उसके ट्रांसक्रिप्ट यानी उनके गुफ्तगू से जो मैंने लिखा है वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मोहसिन नकवी के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू किया। नजम सेठी कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने एक जगह पर 2 सहाफ़ियों को बुला लिया। ये आपने 2 रोज़ कबल देखा होगा ना, मोहसिन नकवी वहाँ से निकले थे, 2 सहाफ़ी उनके साथ थे और बाज़ लोग कह रहे हैं कि ये प्लांटेड थे, सहाफ़ी खुद बुलाए हुए थे और बताया हुआ था क्या सवाल करना है। बहरहाल मैं इस हवाले से नहीं जानता तो इस पे बात नहीं करूँगा। मोहसिन नकवी साहब ने एक जगह पर 2 सहाफ़ियों को बुला लिया और उन्होंने पूछ लिया, यानी उन सहाफ़ियों ने पूछ लिया, ये कौन कह रहे हैं? नजम सेठी साहब कह रहे हैं, लफ्ज़ बलफ्ज़ उनके जो अल्फाज हैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। 2 सहाफ़ियों ने पूछ लिया, सर आपने ये कहा था और वो कहा था। मोहसिन नकवी ने थोड़ी सी वजाहत कर दी, वो वादा करके आए थे वज़ीर आज़म को, अब वो वजाहत भी खबरें बन गई है। यानी वो कह रहे हैं नजम सेठी साहब के मोहसिन नकवी ने जो वजाहत की है, अंदर मीटिंग करके वज़ीर आज़म से मिलकर आए थे और कहा था कि मैं वजाहत दे दूंगा, वादा करके आए थे, उन्होंने वजाहत दे दी। हुकूमत आखिर
आखिर तक रहेगी, और मैं आपको ये कई महीनों से कह रहा हूं। अब ये नजम सिटी कह रहे हैं हुकूमत आखिर तक रहेगी, और मैं आपको ये कई महीनों से कह रहा हूं, कोई खतरा नहीं है। उन्होंने भी वो वजाहत कर दी है, यानी मोहसिन नकवी ने भी ये वजाहत कर दी है। मैं भी आपको अरसे से कह रहा हूं, असल प्रोग्राम जो असली प्रोग्राम है वो 2029 में निकलेगा। अब ये बहुत दिलचस्प बात की है नजम सेठी साहब ने, कहते हैं जो असली प्रोग्राम है, ये हुकूमत चलती रहेगी, सूबों के हवाले से बहस चलती रहेगी, लेकिन जो असल प्रोग्राम है वो 2029 में निकलेगा। कहते हैं बहुत सारे सूबे और ऊपर एक सदर, गौर से सुनिएगा, कहते हैं बहुत सारे सूबे, 2029 की बात हो रही है, बहुत सारे सूबे और ऊपर एक सदर। अच्छा, बहुत सारे सूबे और ऊपर बराह रास्त 2029 में निकलेगा, बहुत सारे सूबे और ऊपर एक सदर, सदर के बराह रास्त इलेक्शन इसकी काबीना होगी, बराह रास्त इलेक्शन काबीना के। वजीर आजम का निज़ाम फारिग, सदर पार्लियामेंट से काबीना के अफराद लेगा और बाहर से भी लेने की इजाजत होगी। वो इस पर काम कर रहे हैं, वो इस पर काम कर रहे हैं। ये वो कौन है मैं नहीं जानता, ये आप बेहतर जानते हैं। और ये बात हो रही है सदारती निज़ाम के हवाले से। ये इमरान खान के दौर में हमने बारहा ये गुफ्तगू सुनी, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। कहा जाता है कि खान साहब खुद भी ये ख्वाहिश रखते थे कि इस मुल्क में सदारती निज़ाम लाया जाएगा तो मामला बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, ये तो है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से मामला। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे, जब डिफेंस पैक्ट हुआ है, जो इस वक्त ताज़ा मुआहदा कल हुआ है, पाकिस्तान, सऊदी अरब और मक्का मुआहदा जिसे कहा जा रहा है, जिसमें तुर्किया भी शामिल है। पहले सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान था, अब उसमें तुर्किया शामिल हो गया। और बाज़ लोग ये कह रहे हैं, मैंने कहा था कि इट्स वेरी अर्ली टू से एनीथिंग, बहुत जल्दबाजी हमारे तजियाकार कर जाते हैं। वो कहते हैं कि नेटो की तर्ज पर ये मुआहदा हो रहा है। नेटो बहुत वसी मुआहदा है, 32 ममालिक पर मुश्तमिल है वो, लेकिन इस पे एक भारतीय तजियाकार है, डिफेंस एनालिस्ट है प्रवीण स्वामी, उन्होंने बहुत दिलचस्प गुफ्तगू की है। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि बहुत सारे पाकिस्तान में तजियाकार जो पीटीआई या इस हुकूमत को पसंद नहीं करते, या जिनका झुकाव पीटीआई की तरफ है, वो ये कह रहे हैं कि ये मुआहदा ईरान के खिलाफ है। ऐसा नहीं है। अब भारत में बैठा हुआ तजियाकार क्या कह रहा है, ये आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहते हैं, आप जानते हैं कि कल मक्का में 3 मुल्कों के दरमियान एक दिफाई मुआहदा तय पाया है। ये ममालिक सऊदीया, तुर्की और पाकिस्तान है, और ये निहायत अहम मुआहदा है। हिंदुस्तान और दुनिया भर के कई तजियाकारों ने कहा है कि ये मुआहदा ईरान के खिलाफ है। वो कह रहे हैं हिंदुस्तान और कई दुनिया के तजियाकारों को का ये ख्याल है, या वो कहते हैं कि ये मुआहदा ईरान के खिलाफ है। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है। ये मुआहदा एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है जो ईरान की सोच को आगे बढ़ाएगी और मगरबी एशिया और मशरक़ वस्ता को तरक्की और बेहतरी की तरफ लेकर जाएगी। ये मुआहदा तमाम मुस्लिम ममालिक को एक साथ जोड़ रहा है। इसका मकसद ये तफरीक पैदा करना बिल्कुल नहीं है कि कौन सुन्नी है और कौन शिया, कौन क्या है, बल्कि इसका मकसद तमाम इस्लामी ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। ये इज्तमाही सलामती यानी मुश्तरका सिक्योरिटी मुआहदा है। इसका मतलब है सलामती के मुआहदे में कोई ऐसा इकदाम ना उठाया जाए जिससे सिर्फ आपका फायदा हो, दूसरों का ना हो, क्योंकि जब सिक्योरिटी मुश्तरका होगी तो अमन कायम होगा और पूरा खित्ता तरक्की करेगा। ये इशारा अमेरिका के, अब ये गौर से सुनिएगा, उन्होंने ईरान के हवाले से तो नफी कर दी कि ईरान के खिलाफ नहीं है, साथ साथ कहते हैं ये इशारा अमेरिका की तरफ नहीं बल्कि सीधा सीधा इजराइल की तरफ है। तो मैं आपको पिछली वीडियो में कह चुका हूं कि इस 3 मुल्क की मुआहदा जो मुस्लिम ममालिक हैं, तुर्किया, सऊदी अरब और कल जो तय पाया पाकिस्तान, इसके बाद ये धुआं सा कहाँ से उठता है? वो इजराइल से उठ रहा है, भारत से उठ रहा है, और कहाँ से उठ रहा है वो आपने बताना है, कहाँ से उठ रहा है वीडियो के अंदर। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के पास।